नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे दिन भर का क्या रहा लेखा जोखा। आज की अगर बात की जाए तो शाह ब्रदर्स को लेकर एक खुलासा हुआ है। वहीं विष्णु अग्रवाल जो रांची के बड़े व्यवसायी हैं, जिनके ऊपर आयकर का छापा भी पड़ा था, उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगे हैं। आयकर के छापे में भी कई बात ऐसी नोट की गई है जिन्हें लेकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी दफ्तर में भी उन्हें बुलाया गया था, लेकिन खबरें ये आ रही है कि पूछताछ के लिए वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन उनकी तरफ से वक्त लिया गया है या नहीं, इस बारे में अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है। अगर गड़बड़ियों की बात करें तो उनके साथ साथ न्यूक्लियस मॉल की जमीन आवंटन को लेकर भी उनसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं सेना की जमीन भी गलत तरीके से रजिस्ट्री कराने का आरोप है। इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी में जिस तरह से सरकार को चूना लगाया गया है, इसे लेकर भी उनसे पूछताछ होनी है। हम आपको बताएंगे तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्मार्ट सिटी में जमीन का टेंडर होना था, वहां जमीन अलॉट होनी थी, लेकिन शहर के तमाम बड़े व्यवसायियों और बिल्डर्स ने मिलकर एक कंपनी बना ली ताकि बिडिंग में रेट ना बढ़ सके, और इस तरह से गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है। उसी तरह से शाह ब्रदर्स की तरफ से भी लॉ अयस्क को लेकर गड़बड़ी को अंजाम दिया गया है, क्योंकि साल 2020 में जब माइंस की लीज अवधि खत्म हुई थी, तब उन्होंने ये डाटा दिया था कि उनके पास 3.5 लाख टन लॉ अयस्क बचा हुआ है जिसे उठाना है। लेकिन जब वो उठाने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेते हैं, परमिशन लेते हैं, तो वो लगभग 5 लाख टन, 5,70,000 मीट्रिक टन का लाइसेंस लिया जाता है और इतने लॉ अयस्क का उठाव कर लिया जाता है। अब सवाल इस बात पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से सरकार को चुनाव लगाया गया है तो अधिकारी क्या कुछ कर रहे थे और आखिर ये गड़बड़ घोटाला कैसे हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं, उनसे जानते हैं। शाहनवाज, आज तमाम गड़बड़ियों को लेकर विष्णु अग्रवाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, हम लोग सुबह से ही इस बात का इंतजार कर रहे थे कि विष्णु अग्रवाल आएंगे और ईडी ने जो समन किया है उससे पूछताछ होगी, लेकिन पूरे दिन और शाम तक इंतजार करने के बावजूद भी हम लोगों ने देखा कि विष्णु अग्रवाल नहीं पहुंचे। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनको फिर से दोबारा समन किया जाता है, फिर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। देखिए, एक बार अगर समन किया जाता है तो निश्चित मान लीजिए कि आपको दोबारा अगर समन किया जाएगा, और तीसरी बार में तो हर हाल में आपको उपस्थित होना पड़ता है, हाजिर होना पड़ता है, नहीं तो कहीं आपको परेशानी झेलनी पड़ती है। लिहाजा आने वाले दिनों में विष्णु अग्रवाल को हर हाल में ईडी का सामना करना पड़ेगा, इस बात में कोई इंकार नहीं है। और जिस तरह से ईडी के पास इनपुट है विष्णु अग्रवाल को लेकर के, खास करके बरियातू में जो जमीन की लेन देन हुई है उसमें जिस तरह से बंदरबाट की खबर आ रही है, और जो कागजात और जो इनपुट्स मिले हैं ईडी को, उस आधार पर उनको समन किया गया है और उसी बुनियाद पर क्वेश्चनायर भी तैयार किए गए हैं। और जाहिर सी बात, उन सवालों को उनको जवाब देना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली उनके लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है, चाहे आप पूजा सिंघल का जिक्र कर लें, पंकज मिश्रा का जिक्र करें, अमित अग्रवाल का जिक्र करें, प्रेम प्रकाश का जिक्र करें, किसी भी जो भी अभी तक सुमन कुमार का जिक्र करें, तमाम लोगों के पास के खिलाफ ऐसे इनपुट्स थे ईडी के पास, जिसकी बुनियाद पर उनको समन किया गया, पूछताछ किया गया, बाद में हिरासत में लेकर उनको होटवार जेल भेजा गया है। लिहाजा उसी कड़ी में विष्णु अग्रवाल भी है, इनको आज निकल। शाहनवाज, अगर देखा जाए तो उनके ऊपर जो आरोप लगा है वो भी गंभीर आरोप है कि सरकार कोई भी जमीन नीलाम करती है, नीलामी इसलिए की जाती है ताकि बोली लगे और कीमत सरकार को ज्यादा मिले। लेकिन जब व्यवसायी या बिल्डर्स इस तरह से करने लगे कि सब मिलकर एक कंपनी बना लें और सरकार के सामने ये मजबूरी हो जाए कि उसी कंपनी को अलॉट करना है, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा घोटाला। बिल्कुल, देखिए, अब जब भी मुख्यमंत्री को जिक्र करते हैं कि झारखंड में कुछ बाहरी लोगों का एक कोकस है, ये बात को बंधु तिर्की बहुत स्पष्टता के साथ कहते हैं कि कुछ बाहर के लोग हैं जो कोकस बनाकर रखे हुए हैं, एक सिंडिकेट बनाकर रखे हुए हैं और इस तरह के क्रियाकलापों में संलग्न है। आपने देखा होगा कि जो शराब के कारोबार में एक बड़ा सिंडिकेट काम करता है, जिसकी वजह से जो कहीं ना कहीं राजस्व की हानि होती है और कहीं ना कहीं कुछ एक लोगों का दबदबा बना रहता है। सेम चीज यहां भी अप्लाई हुआ है स्मार्ट सिटी के मामले में। जो बड़े बिल्डर्स हैं, बड़े कारोबारी हैं, बड़े पैसे वाले हैं, उन लोगों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, यानी एक सिंडिकेट का निर्माण किया और उसकी बुनियाद पर उन्होंने बोली लगाई ताकि उनको आने वाले दिनों में फायदा हो। कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी सरकार सत्ता तक पहुंचती है, गलियारों तक पहुंचती है और इवन के ब्यूरोक्रेट्स तक रहती है, जिसकी बुनियाद पर यह जांच चलती है और उसकी बुनियाद पर ही आगे पूछताछ होती है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि कुछ एक लोग जो ही तमाम चीजों में नजर आते हैं, जिसमें विष्णु अग्रवाल का जिक्र खासतौर पर आता है, क्योंकि न्यूक्लियस मॉल के नाम पर उनका चर्चा पूरे झारखंड में होता है और जिस तरह से उनके पास कहते हैं कि अथाह मनी है और बहुत ज्यादा
ज्यादा पैसे के मालिक हैं, तो उन तमाम चीजों का सोर्स अब उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि आप एक बार केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर आते हैं तो जान लीजिए कि आपके बिल्कुल एक एक चीज को खंगाला जाता है, एक एक इनपुट्स पर बात की जाती है, और जब तक उन इनपुट्स को आप क्लियर नहीं करते हैं तब तक आप उनके रडार से हटते नहीं है। लिहाजा और इसी तरह जब पूजा सिंघल प्रकरण शुरू हुआ था, पंकज मिश्रा का प्रकरण शुरू हुआ था, तो तमाम डीएमओ जो माइंस ऑफिसर हैं उनसे पूछताछ हुई थी। इसी तरह चाईबासा में भी बड़ी गड़बड़ी सामने आई है कि जब आपकी माइंस लीज खत्म होती है, आप दिखाते हैं कागजातों में कि 3.5 लाख टन है, और जब आप पॉल्यूशन लाइसेंस लेते हैं तो 5,70,000 टन हो जाता है, यानी लगभग 1.5 लाख टन की गड़बड़ी। आखिर डीएमओ ऐसे में तो कहा जा सकता है कि पूरा सिस्टम साथ शामिल होगा तब जाकर इतनी बड़ी गड़बड़ी होती होगी, अरबों का हेरफेर हो गया। बिल्कुल, जिला खनन पदाधिकारियों का यानी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर का जो रोल रहा है इस पूरे घोटाले में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं, ऑपरेट हुई हैं, वो कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के कलम से ही जो बातें लिखी गई हैं, जो कलम से जो एनओसी मिला है, उसकी बुनियाद पर ही हुआ है। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद है, उनके राज्य सदस्य सचिव को भी समन किया गया है। ये पहला मौका होगा जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के किसी बड़े अधिकारी को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं ये फिर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसे इनपुट्स ईडी के पास मिलते हैं जिससे इस बात की संलिप्तता जाहिर होती है कि ऐसे बड़े अधिकारी शामिल है, उनकी संलिप्तता है, और उनके एनओसी के बुनियाद पर या उनके कलम चलाने की बुनियाद पर ही इतना बड़ा घोटाला सामने आया है। लिहाजा उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम पेच को एक एक करके खंगाला जा रहा है। यही वजह है कि ईडी सत्ता के गलियारों के बाद आप कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने कब्जे में, अपनी शिकस्त में ले रही है। उसमें एक बड़ा नाम जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सदस्य सचिव का नाम आ रहा है। उनसे जो इनपुट्स मिलेंगे, जाहिर सी बात है और लोग भी इसकी शिकंजे में आएंगे। और जैसा हम लोगों ने पहले भी बताया है और दिखाया है कि जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके भी बारे में ये इनपुट्स ईडी के पास है और उनसे भी पूछताछ होगी, इस बात में कोई शक ही नहीं है। जब राज्य के सबसे बड़े जो मुखिया पॉलिटिकली मुख्यमंत्री को भी समन करके बुलाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है उनके रडार में हर कोई हो सकता है। ये दीगर बात है कि मुख्यमंत्री पहले समन पर नहीं जाते हैं, निश्चित तौर पर उनको दूसरे समन का फेस करना पड़ेगा। वो समन हो सकता है 15 नवंबर के बाद हो, राज्य फाउंडेशन डे के बाद हो। बिल्कुल, तो कहा जा सकता है कि जो भी गड़बड़ियां हुई है कागजातों पर दर्ज है। जमीन की अवैध रजिस्ट्री हुई है तो रजिस्ट्रार को ईडी पूछताछ के लिए बुला रहा है। डीएमओ जो डिस्ट्रिक्ट माइंस ऑफिसर हैं उन्होंने गड़बड़ी की है कि अरबों का हेरफेर हो गया है, तो आखिर वो भी कागजात में दर्ज हैं। यानी जिन लोगों ने घोटाला किया है वो इस बात से मुकर भी नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आईटी की छापे के बाद बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं, और खुलासे भी ऐसे हो रहे हैं कि जिनके ऊपर ये खुलासे हो रहे हैं वो बच भी नहीं सकते हैं कुछ और कह के, क्योंकि तमाम कागजात में रिकॉर्ड के जरिए ये साबित हो रहा है कि बड़ी बड़ी गड़बड़ियों को अंजाम दिया गया है। देखने वाली बात यह होगी कि आईटी और ईडी अब ऐसे व्यवसायियों के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करती है और पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।